हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी क्लास है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ क्लास 3 बाय अमन सर। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में टूल पैनल और वर्क स्पेस क्या होता है, विस्तार से समझाइए। यह यूनिट 3 का क्वेश्चन है और 16 मार्क्स के लिए ये आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसका उत्तर। इसका परिचय देखते हैं क्या होता है ये। तो कोरल ड्रॉ में एक वेक्टर आधारित ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न टूल्स और वर्क स्पेस यानी कार्य क्षेत्र होता है, जो यूजर्स को डिजाइनिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करने, संचालित करने और अनुकूलित करने की फैसिलिटी देता है। इसका टूल पैनल और वर्क स्पेस डिजाइनिंग का मूल आधार है। वर्क स्पेस वह एरिया होता है जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के बैनर, ड्राइंग वगैरह हम जो करते हैं, और टूल्स वो होते हैं जो बाईं ओर साइड में होते हैं, जैसे कि पिक टूल, शेप टूल आदि। और हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टूल पैनल। तो टूल पैनल क्या है? व्हाट इज टूल पैनल इन कोरल ड्रॉ? परिभाषा देखते हैं। टूल पैनल को टूल बॉक्स भी कहा जाता है। यह कोरल ड्रॉ के बाईं ओर स्थित एक पैनल होता है जिसमें विभिन्न डिजाइनिंग और ड्राइंग से संबंधित टूल्स दिए जाते हैं। ये यूजर्स को रेखा चित्र बनाने, एडिट करने और कलर फिल करने, शेप चेंज करने आदि कार्यों में मदद करता है। अब देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। तो टूल पैनल के मुख्य टूल्स, मेजर टूल्स इन टूल पैनल। तो इधर हैं टूल्स के नाम और ये उसके कार्य हैं। तो पहला है पिक टूल। ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, चुनने या आकार को चेंज करने में मदद करता है। अगला है शेप टूल। ये ऑब्जेक्ट्स के नोड्स को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है क्रॉप टूल। ये इमेज या ऑब्जेक्ट को अनावश्यक भाग को काटने के लिए यूज किया जाता है। और अगला है जूम टूल। यह किसी डॉक्यूमेंट को जूम इन करने या जूम आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है फ्री हैंड टूल। ये हाथ से रेखाएं खींचने के लिए यूज किया जाता है। और अगला है रेक्टेंगल टूल। ये चौकोर या रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला टूल है हमारा एलिप्स टूल। यह वृत्त या अंडाकार शेप को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और अगला है पॉलीगन टूल। यह बहुभुज आकृति बनाने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट टूल। यह टेक्स्ट को जोड़ने, एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हमारा फिल टूल किसी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। और अंत में हमारा इंटरेक्टिव टूल। यह कलर या ट्रांसपेरेंसी और इफेक्ट को लागू करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारे इसी के सेकंड पार्ट्स को। वर्क स्पेस क्या है? व्हाट इज द वर्क स्पेस इन कोरल ड्रॉ? तो हम इसकी पहले परिभाषा देखते हैं कि वर्क स्पेस क्या होता है। तो वर्क स्पेस वह पूरा ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें यूजर जो काम करता है उसे वर्क स्पेस कहा जाता है। इसमें टूल पैनल, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, ड्राइंग पेज, कलर पैलेट, डॉकर पैनल आदि शामिल होते हैं। ये यूजर्स के डिजाइनिंग अनुभव को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्क स्पेस के प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। वर्क स्पेस के प्रमुख घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्क स्पेस। ये हैं घटक और ये इसके कार्य। मेन्यू बार सभी मेन्यू बार जैसे फाइल, एडिट, व्यू, अरेंज आदि को प्रस्तुत करता है। प्रॉपर्टी बार चुने गए टूल्स या ऑब्जेक्ट्स के अनुसार हमको विकल्प दिखाता है। और नेक्स्ट है हमारा टूल बॉक्स या टूल पैनल।
ये सभी डिजाइनिंग टूल्स यहाँ पर होते हैं। टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स होते हैं वे टूल बॉक्स में होते हैं। अगला है ड्राइंग पेज। यह वह स्थान होता है जहाँ यूजर्स अपना काम करता है, जहाँ यूजर्स अपनी ड्राइंग वगैरह बनाता है, उसे ड्राइंग पेज कहा जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ऑब्जेक्ट्स को मापने और सही जगह में रखने में सहायता करती हैं। अगला है कलर पैलेट। यह कलर को सिलेक्ट करने, चुनने, ऑब्जेक्ट में फिल करने के लिए यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं डॉकर पैनल। ये एडवांस फीचर्स है जैसे लेयर, ऑब्जेक्ट मैनेजर, इफेक्ट आदि को दिखाता है। अब हम देखते हैं वर्क स्पेस। कॉरल ड्रॉ में वर्क स्पेस के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ वर्क स्पेस इन कॉरल ड्रॉ। तो पहला होता है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस। कॉरल ड्रॉ का ये सामान्य और प्राइमरी वर्क स्पेस होता है। यह नए यूजर्स के लिए उपयुक्त होता है। अगला देखते हैं इलस्ट्रेशन वर्क स्पेस। इलस्ट्रेशन और ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ये बहुत ही उपयोगी है। पेज लेआउट और वर्क स्पेस विशेष स्वरूपों जैसे कि पब्लिशिंग और पेज डिजाइनिंग के लिए अनुकूल है। आगे हम देखते हैं टच वर्क स्पेस। टच डिवाइस के लिए बनाया गया सरल और बड़ा इंटरफेस होता है। पांचवा होता है कस्टम वर्क स्पेस। यूजर्स अपनी आवश्यकता के अनुसार टूल्स और पैनल को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं टूल पैनल और वर्क स्पेस का कॉरल ड्रॉ में क्या महत्व है। तो पहला है डिजाइनिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और फास्ट बनाने में इनका यूज बहुत होता है। आगे हम देखते हैं सेकंड है यूजर्स को प्रत्येक टूल्स सेटिंग्स पर पूरा नियंत्रण मिलता है। तीसरा रचनात्मकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा क्या है हमारा अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए विशिष्ट कार्य क्षेत्र आसानी से चुने जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की ओर। यह हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो कॉरल ड्रॉ का टूल पैनल और वर्क स्पेस ग्राफिक्स डिजाइन का हृदय है। टूल पैनल यूजर्स को आवश्यक डिजाइन टूल प्रदान करता है, वहीं वर्क स्पेस एक संगठित और अनुकूल वातावरण देता है जिसमें वह अपने रचनात्मक विचारों को आकार दे सकता है। इन दोनों के माध्यम से मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को पेशेवर स्तर पर तैयार करना संभव है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये 8 नंबर के लिए है, 2 पार्ट्स में है। ये पहला पार्ट इसका ये है, पहला पार्ट यह है इसका शेप को क्रिएट करना और उसे एडिट करना। ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये पहला पार्ट है इसका। हम देखते हैं इसका पहला पार्ट। तो पहला है शेप बनाना। रेक्टेंगल टूल। इस टूल का उपयोग आयत और वर्ग बनाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट दबाकर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एलिप्स टूल्स। इससे वृत्त और अंडाकार आकृति बनाई जा सकती है। शिफ्ट दबाकर परफेक्ट सर्कल बनता है। तीसरा है शेप बनाने का तरीका पॉलीगन टूल या बहुभुज। इस टूल से त्रिभुज, पंचभुज आदि कोनों वाली आकृतियां बनाई जाती हैं। चौथा है स्टार टूल। इससे अलग अलग कोनों वाले स्टार्स बनाए जाते हैं। पॉइंट एडजस्ट करके डिजाइन भी बदली जा सकती है। अगला तरीका है बेसिक शेप टूल। इसमें प्रेडिफाइनेड सिंबल जैसे स्माइली, हार्ट, एरो आदि इसमें बनाए जाते हैं। और हम इसका देखते हैं कि इसको एडिट कैसे करते हैं। तो एडिटिंग शेप, पहला है टूल शेप टूल, पिक टूल। इसको क्या करते हैं, इससे हम सेलेक्ट करके इमेज या शेप को मूव कर सकते हैं, रोटेट और रिसाइज भी कर सकते हैं। अगला टूल है एडिट करने के लिए शेप टूल। इसके माध्यम से किसी आकृति के नोट्स को बदलकर उसका स्वरूप बदला जा सकता है। तीसरा है कन्वर्ट टू कर्व। कंट्रोल क्यू के द्वारा भी हम इस प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। इससे आकृति को कर्व में बदला जाता है ताकि नोट्स को मॉडिफाई करके नया आकार दिया जा सके।
अगला है हमारा एडिटिंग टूल्स, शेप को एडिट करने का। बेल्ड, ट्रिम एंड इंटरसेक्ट, एक से अधिक आकृतियों को जोड़ने, काटने और उनके बीच के हिस्से को निकालने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरा आंसर हो गया 8 नंबर के लिए। और इसी का अगला भाग अब ये है। पहले मैं पूछता हमसे शेप को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं और उसको एडिट करने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं। और वहीं दूसरे भाग में पूछता है ड्राइंग कर्व एंड देयर एडिटिंग, यानी वक्र को बनाने और उसको एडिटिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स उपलब्ध हैं। तो पहला टूल्स हम देखते हैं एडिटिंग के लिए, वक्र बनाना यानी ड्राइंग कर्व बनाने के लिए देखते हैं फ्री हैंड टूल्स। इससे मन चाहा हाथ से खींचा गया कर्व बनाया जाता। ठीक है, अगला है बेजियर टूल्स। ये टूल बिंदु दर बिंदु सीधा और घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला है तीसरा पेन टूल। ये टूल एडोब इलस्ट्रेटर जैसा ही है, जिससे सटीक कर्व बनाए जा सकते हैं। अगला है आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स। इससे ब्रश, स्पेयर्स आदि जैसे आर्टिस्टिक कर्व बनाए जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं वक्र को एडिट करने के टूल्स, एडिटिंग कर्व। शेप टूल का इसके लिए यूज किया जाता है। शेप टूल का उपयोग किसी भी कर्व को सिलेक्ट करके उसके नोड को खींचकर, जोड़कर या हटाकर उसका आकार बदला जा सकता है। अगला टूल्स है ऐड या डिलीट नोड। इसमें क्या होता है, कर्व में नए नोड्स को जोड़ सकते हैं या उन्हें हटा भी सकते हैं। थर्ड है कन्वर्ट टू कर्व। किसी भी सीधी रेखा को कर्व में बदलने के लिए उसे बेंड किया जाता है। अगला है स्मूथ या शार्प एसिमेट्रिक नोड्स। यह कर्व को बेहतर रूप से और फ्लो देने में काम आते हैं। अब हम देखते हैं इस पूरे का निष्कर्ष। ये एक ही क्वेश्चन था कि शेप को बनाना और उसे एडिट करने के टूल्स और कर्व को बनाना तथा उसे एडिट करने के क्या क्या टूल्स हैं। तो हम देखते हैं कंक्लूजन। कोरल ड्रॉ में शेप और कर्व को बनाना और उन्हें एडिट करना ग्राफिक्स डिजाइनिंग का मूल आधार है। इससे आप किसी भी तरह की रचनात्मक आकृति तैयार कर सकते हैं और अपने डिजाइन को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखते हैं कि कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट का उपयोग कैसे करेंगे और स्पष्ट कीजिए से। ये 16 अंक का मार्क्स क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो।